वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे देव, आज मैं आपसे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। आज हमें बताइए कि हे देव, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके देवता कौन से हैं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों से छूट जाता है। इस एकादशी का पूजन श्रद्धा और विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, एक समय इंद्रदेव नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गान हो रहा था। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब वहीं पर थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य और हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हुए बिना न रह सका। अतः ये दोनों काम के वश में हो गए। जब इंद्र ने उन्हें अपनी सभा में नाचने गाने के लिए बुलाया तो वे वहां आए, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण वे दोनों अशुद्ध गाना गाने लगे और उन दोनों की अशुद्ध भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और वे इसे अपना अपमान समझने लगे। तब इंद्र ने नाराज होकर उन्हें शाप दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर बहुत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया। पूरे दिन कंदमूल फल खाकर समय व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठ गए। पूरी रात्रि सर्दी की अधिकता के कारण ये एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे और पूरी रात्रि इन्हें नींद नहीं आई। पूरी रात्रि इन्होंने जाग कर बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही विष्णु भगवान के प्रभाव से ये पिशाच की देह से छूट गए और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर इन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया।
आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे और इन दोनों के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। जब इंद्र ने इन्हें पुराने रूप में देखा तो महान आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने इनसे पूछा कि तुमने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, क्योंकि मेरे द्वारा दिया गया शाप से कोई भी आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। तब माल्यवान व पुष्पवती ने कहा कि हे देव, इसका कारण तो हमें भी नहीं मालूम। तभी वहां नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने उनकी वार्तालाप सुन ली थी। तब नारद मुनि ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और कहा कि हे देवराज इंद्र, इन सब का कारण मैं भली भांति जानता हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी का दिन था। उस दिन सर्दी बहुत तेज थी। ये दोनों सर्दी की अधिकता के कारण किसी पशु और जीव को मारने में समर्थ नहीं थे। इसलिए उस दिन इन दोनों ने कंद मूल फल खाकर दिन बिताया और रात्रि में ठंड की अधिकता के कारण पूरी रात भगवान विष्णु की स्तुति करते रहे। इस तरह अनजाने में ही इनसे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत हो गया और पूरी रात ठंड से इन्हें नींद नहीं आई, तो विष्णु स्तुति करके इन्होंने पूरी रात्रि जाग कर बिताई और सुबह इन्होंने सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु के वरदान से ये दोनों पिशाच योनि को छोड़कर माल्यवान ने गंधर्व देह धारण करी और पुष्पवती ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया। इस तरह नारद मुनि पूरी बात बताकर अपने लोक को वापस चले गए। नारद मुनि से पूरी बात को सुनने के बाद इंद्रदेव ने माल्यवान और पुष्पवती से कहा कि अब तुम दोनों जाओ और विहार करो। आगे श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त कुयोनि से छूट जाता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत कर लेता है तो मानो उसने सभी यज्ञ तप दान आदि कर लिए हों। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करता है वह सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।